आज हम लोग एक्सटॉर्शन देख रहे हैं। एक्सटॉर्शन सेक्शन 383 एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब जानते हैं? प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करना। लोग सुने होंगे एक्सटॉर्शन। सिंपल सा इसका जो है, बहुत बड़ा सेक्शन भी नहीं है, बहुत छोटा सेक्शन है। एक्सटॉर्टर एक वर्ड आप लोग सुने होंगे, ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेल करके किसी को पैसा ले लेना किसी से, ठीक है ना। इसका सिंपल सा मतलब होता है ऑब्टेनिंग मनी बाय थ्रेट। किसी को डराकर धमकाकर किसी से उसकी प्रॉपर्टी ले लेना, पैसा ले लेना। ओके, यही है आपका एक्सटॉर्शन। आइए हम सेक्शन पढ़ते हैं, बहुत छोटा सेक्शन है। Whoever intentionally puts any person in fear, ठीक है ना। क्या किया? सबसे पहले लिख रहा है इंटेंशनली। ये सब वर्ड ध्यान रखिएगा। इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन इन फेयर। आप आदमी को क्या कर रहे हैं? डर में रख रहे हैं। ऑफ एनी इंजरी टू दैट पर्सन और टू एनी अदर एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली induces the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into valuable security commits extortion। ये कितना सिंपल डेफिनेशन लिखा हुआ है एक्सटॉर्शन का। आप क्या कर रहे हैं? इंटेंशनली क्या कर रहे हैं? इंटेंशनली किसी पर्सन को आप डर में रख रहे हैं, भय में रख रहे हैं, किसी इंजरी का डर दिखा रहे हैं कि आप ऐसा नहीं करोगे तुमको चोट पहुंचाएंगे, तुमको हार्म करेंगे। ओके, और उस आदमी को या और किसी आदमी को, तो और किसी आदमी का सेंस है जिस आदमी के डर की वजह से आप किसी को पैसा दे सकते हैं। यानी हम अगर आपके बच्चे के माथे पे बंदूक लगा दें तो फिर आप डरोगे, फिर आप पैसा दोगे हमको। तो यही कह रहा है, उस आदमी को इंजरी का भय दिखा रहे हैं या किसी और आदमी को इंजरी का भय दिखा रहे हैं, और भय दिखाकर क्या कर रहे हैं? thereby dishonestly induces person so put in fear to deliver to any person any property और valuable security। आप उससे प्रॉपर्टी डिलीवर करवा रहे हैं, आप उससे प्रॉपर्टी डिलीवर करवा रहे हैं या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी आप उससे चेक ले रहे हैं, जमीन जगह का कागज ले रहे हैं, ठीक है। और एनीथिंग साइन और सील विच में बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या किसी ऐसे दस्तावेज पर उससे सिग्नेचर ले रहे हैं जिस सिग्नेचर कर देने की वजह से वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी बन जाता है, कमिट्स एक्सटॉर्शन। तो कहा जाएगा कि उस आदमी ने एक्सटॉर्शन किया। क्लियर? बताइएगा, क्लियर? कोई दिक्कत? अब एक दो इलस्ट्रेशन है, हम पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। ए थ्रेटन्स टू पब्लिश ए डिफेमेटरी लाइबल कंसर्निंग जेड अनलेस जेड गिव्स हिम मनी, ही दस इंड्यूसेस जेड टू गिव हिम मनी, ए हैज कमिटेड एक्सटॉर्शन। कितना सिंपल लिखा हुआ है। ए कहता है, डिफेमेशन समझते हैं, मानहानि। ए कह रहा है कि तुम्हारा आज जो है, आप लोग मूवी वगैरह समय में देखते होंगे ये चीजें, नहीं कि तुम्हारा ये फोटोग्राफ मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर ये फोटोग्राफ हम दिखा देंगे तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी, ठीक है ना। अगर तुम चाहते हो कि यह हम किसी को ना दिखाएं तो हमको पैसा दो, 5 लाख रुपया दो। तो इस तरह का कोई डिफेमेटरी चीज दिखा के, ठीक है ना, आपको वह धमका रहा है, थ्रेट कर रहा है कि इसके बदले में हमको पैसा दो, और अगर वह पैसा डिलीवर करवा लेता है, इसको कहा जाता है कि ए ने क्या किया? एक्सटॉर्ट किया, एक्सटॉर्शन किया। क्लियर? बोलिएगा। ए थ्रेटन्स जेड दैट ही विल कीप जेड्स चाइल्ड इन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अनलेस जेड विल साइन एंड डिलीवर टू ए प्रोमिसरी नोट बाइंडिंग जेड टू पे सर्टेन मनी टू ए, जेड साइन एंड डिलीवर्स द नोट, ए हैज कमिटेड एक्सटॉर्शन। अब ए धमकी देता है क्या? कि तुम्हारे बच्चे, जेड को धमकी देता है क्या? कि तुम्हारे बच्चे को हम क्या कर लेंगे? पकड़ लेंगे, कन्फाइन कर लेंगे, रॉन्गफुली कन्फाइन कर लेंगे।
नहीं तो तुम ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है या चेक है, कुछ भी ऐसा चीज जो कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी बन सकता है, कहा उस दस्तावेज पर तुम साइन कर दो, नहीं तो क्या होगा, तुम्हारे बच्चे को हम कन्फाइन कर देंगे, छुपा देंगे, लेकर भाग जाएंगे। किसी भी तरह का इस तरह से थ्रेट कर रहा है तो यह एक्सटॉर्शन कहलाता है। अब इलस्ट्रेशन सी, ए थ्रेटन्स एंड सेड क्लबमैन टू प्लो अप जेट्स फील्ड अनलेस जेट विल साइन एंड डिलीवर टू बी ए बॉन्ड बाइंडिंग, ठीक है ना, जेट अंडर ए पेनल्टी टू डिलीवर सर्टन प्रोड्यूस ऑफ, सी भी सेम। डी, ए है पुटिंग जेट इन फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट, डी भी सेम, ठीक है ना। यानी कि आप प्राइलेशन पढ़िएगा, ठीक है ना, उसमें यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि किसी भी तरीके से आप क्या करते हैं, मनी उससे लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टी उसको लेते हैं, जिस चीज से वह डर सकता है, जिस चीज का उसको आप डर दिखा सकते हैं, ग्रीवियस हर्ट दिखा सकते हैं, किसी को ग्रीवियस हर्ट का आप डर दिखा सकते हैं, तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, ठीक है, तुम्हारे बच्चे को उठा लेंगे, तुम्हारा हम डिफेमेटरी नोट्स जो है, ये डिफेमेटरी कागज है तुम्हारा, हम ये फोटो दिखा देंगे तो लोग तुम पर थू थू करेगा। इस तरह का कोई भी चीज अगर आप उसको थ्रेट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आप उससे मनी आप डिलीवर करवा रहे हैं बदले में, तो वह एक्सटॉर्शन कहलाता है। क्लियर हो गया, बताइएगा, क्लियर? हाँ बताइए। नहीं, मूवी वगैरह समय देखते होंगे, गुंडा सबको भेजता है, ए थ्रेटन्स टू सेंड क्लबमैन टू प्लो जेट्स फील्ड, देख रहे हैं, बेचारा किसान है, अब उसको धमकी दिया, इस कागज पर साइन करो, अपना जमीन तुम मेरे नाम कर दो, हथियार लेंगे जमीन तुम्हारा, ठीक है, देखते हो मूवी वगैरह सब में, ये सब सारा क्या कहलाता है, एक्सटॉर्शन कहलाता है। अब इसका पनिशमेंट देखिए, सेक्शन 384 में इसका पनिशमेंट दे रखा है। पनिशमेंट, whoever commits extortion shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। 3 साल का सजा का प्रावधान है और फाइन का, और दोनों का। 384 पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन, क्लियर है? मस्ट बी क्लियर। ट्रांसी 384, हाँ हाँ, 384 में पनिशमेंट है एक्सटॉर्शन का, और इसके हिसाब से क्या है, एक्सटेंशन जो है 3 साल तक की सजा है, या फाइन है, या फिर दोनों। इसके बाद 385 देखिएगा, पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, यानी कि एक्सटॉर्शन करने के लिए आप किसी को डर में रख रहे हैं, आप उसको थ्रेट कर रहे हैं, आप मनी अब डिलीवर करवाए नहीं हैं, सिर्फ उसके लिए आप उसको क्या किए हैं, डर में रख रहे हैं। पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, यानी आप एक्सटॉर्शन करना चाहते हैं, ठीक है ना, ये अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्शन हुआ, ऐसे समझ लीजिए इसको आप। तो इसके लिए है 2 साल की सजा और फाइन और बोथ। 385 में, whoever in order to committing of extortion puts any person in fear or attempts to put any person in fear, ये अटेम्प्ट के बारे में बात कर रहा है, of any injury shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। 385। 386 extortion by putting a person in fear of death or grievous hurt। अब सबकी डिग्री डिसाइड हो रहा है कि अगर आप ग्रीवियस हर्ट का डर दिखाए हैं या जान से मार देने की आप उसको भयभीत किए हैं उस चीज के लिए, जान से मार देने का, डेथ का या ग्रीवियस हर्ट का, उसके लिए आप एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, मतलब आप किसी को माथे पे बंदूक लगा दिए हैं तो इसकी डिग्री हाई हो जाएगी। नहीं, आप किसी को जान का भय दिखा रहे हैं या ग्रीवियस हर्ट का भय दिखा रहे हैं, तो इसमें जो होगा 10 साल तक की सजा है, 10 years, and shall also be liable to fine, और फाइन का भी प्रावधान है। 386 हो गया। 387 फिर उसका अटेम्प्ट ही है, पुटिंग पर्सन इन फेयर ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, यानी कि आप जान का भय दिखा रहे हैं, सिर्फ ये अटेम्प्ट है, एक्सटॉर्शन हुआ नहीं है, तो 7 साल तक की सजा, 7 years तक का।
इसको आप लोग सब डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा। 388 एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। Who will commit extortion by putting any person in fear or accusation against that person of any other। हाँ ठीक है, यानी कोई आदमी इस काम के लिए आपको क्या कर रहा है, भय दिखा रहा है, ठीक है ना, इस काम के लिए आपको एक्सटॉर्ट मतलब किस चीज का भय दिखाया है आपको, जिसके लिए पनिशमेंट जो है या तो मृत्युदंड है या उम्र कैद है। यानी कोई आदमी किसी की अगर जान ले लेता है तो या तो उसको मृत्युदंड मिलेगा या फिर उसको क्या मिलेगा, उम्र कैद मिलेगा। तो ये उसके लिए लिखा हुआ है, whoever commits extortion by putting any person in fear of an accusation against that person or any other of having committed or attempt to commit any offense punishable with death or imprisonment for life or with imprisonment for a term which may extend to 10 years or of having attempt to induce any other person to commit such offense shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। किसी ऐसा एक्ट करने का वो आपको डर दिखा रहा है जिस एक्ट के बदले में आपके आईपीसी में या तो मृत्युदंड का सजा का प्रावधान है या फिर उम्र कैद का, ठीक है, या एक्सटेंशन कहां तक दे रहा है, 10 इयर्स तक का। ऐसा कोई एक्ट अगर कर देगा तो उसको 10 साल तक की सजा होगी, 10 साल, और या फिर उम्र कैद होगी या फिर मृत्युदंड मिलेगा उसको। तो अगर वह उस तरह के एक्ट को करने का आपको भय दिखाकर आपसे एक्सटॉर्शन करवा रहा है तो उसको 10 साल तक की सजा है, 10 इयर्स एंड फाइन। क्लियर? क्लियर? बोलिएगा हाँ या ना? क्लियर है? मौसमी, चित्रांशी, तहसीन, पिंकी, अर्पणा, बोलते चलिएगा फटाफट, लास्ट सेक्शन है, पढ़ रहे हैं इसका। 389 putting person in fear of acquisition of offense in order to commit extortion। Whoever in order to the committing of extortion puts or attempts to put any person in fear of an accusation against that person of any other of having committed or attempt to commit an offense punishable with death or other imprisonment for life or which imprisonment for term which may extend to 10 years shall be punished with imprisonment for other discount for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine and it of the offense of punishable order section 377 of code may be punished with imprisonment for life। Putting person in fear of acquisition of offense, ठीक है, यह भी उसी अदर देन उसको छोड़कर यह चीज कह रहा है, इसमें भी है, ठीक है, 10 साल तक का सजा का प्रावधान है इसमें, सेक्शन 389 में। इसको देख लीजिएगा, 389 को, 389 देख लीजिए।